देखिए इन्होंने 2 सवाल पूछा, जल्दी जवाब दे दीजिए। जल्दी जवाब दे रहा हूँ। पहली चीज इन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री बिहार क्यों गए थे। हाँ। प्रधानमंत्री बिहार जो है सरकारी कार्यक्रम से गए थे, एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन करने गए थे। हाँ। दूसरी बात इन्होंने पूछा, वहां पर बस राजनीति हो गई। नहीं राजनीति वहाँ तो ये बात हो करती गई, है, राजनीति की बात हो गई। नहीं, मनोज भाई राजनीति हाँ। पता कौन करता है? सच्चा ये नहीं, PWC वाले नहीं है, ये PWC वाले नहीं है, ये PWC वाले हैं, बैसाखी बचा रहे हैं। वर्किंग कमेटी वाले लोग पता है कि कुर्सी ये हिलने वाली इसी है, देश का कुर्सी खाते गिरने हैं, वाली है, खाते पाकिस्तान का इसीलिए है। ये ये लोग पहली बार नहीं अपनी हो रहा है। कुर्सी बचाने ये के देखिए, लिए 2019 बिहार गए। में आपको जाना चाहिए था, किया गया था, जितने तो पीड़ित यही लोग परिवार पूछते है, थे नरवाल कि की कहाँ बहन एयर से स्ट्राइक किया गया? नरवाल के सबूत परिवार मांगे से। थे। बख्शी इनको साहब, भरोसा बख्शी साहब मैं आपके पास आता हूँ। बख्शी साहब मैं आपके पास आता हूँ। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। ये जो नए भारत और पुराने भारत का जिक्र चल रहा है, इस पर कुछ कहेंगे आप? सर, नए भारत पुराने भारत में थोड़ा सा फर्क डिफरेंस तो है बिटवीन कांग्रेस और बीजेपी में, क्योंकि कांग्रेस 2008 का था जब मैं स्कूल टाइम में पढ़ता था। उस समय हम लोग सोच रहे कि कांग्रेस कोई एक्शन ले, कोई बड़ा स्ट्राइक करे, लेकिन नहीं किया। लेकिन बीजेपी में ऑफकोर्स पुलवामा हुआ था, फिर उरी मतलब हुआ आपके कहने का मतलब है उस समय आप स्कूल में पढ़ते थे, अब आप कॉलेज में आ गए और ऐसा नहीं हो कि बुढ़ापा आ जाए उससे पहले कुछ बड़ा हो जाए। मतलब कुछ इतना बड़ा कीजिए, कम से कम पीओके भी आए, सुनते आ रहे, बचपन हो गए, हम लोग बचपन से बड़े हो गए, पीओके आए। न जाने कितनी सरकारें चली गई, न जाने कितनी सरकारें चली गई, न जाने कितनी सरकारें चली गई, कितनी आ गई कि बस अब पीओके पे कब्जा हो ही जाएगा, आज तक हुआ नहीं। आपके मन? देखिए, आज और पहले के भारत में चीज़ें ऐसी ही डिफरेंस है कि पहले अभी चीज़ें बोली जाती हैं और करी नहीं जा रही है, जहाँ तक मेरे ओपिनियन दिखी जा रहे। हाँ, कहीं ना कहीं आप सोशल मीडिया किसी का अकाउंट को बंद करने से कोई सॉल्यूशन निकलता नहीं है। आप एक्शन लीजिए उसके ऊपर, और जो वहाँ पे स्पोक पर्सन है वो चिल्ला रहे हैं इसके ऊपर, आप ये कहिए कि गवर्नमेंट एक्शन कैसे ले उस चीज़ के ऊपर। हम किसी चीज़ के ऊपर एक्शन लेंगे तभी रिजल्ट मिलेगा। पाकिस्तान को उसको ऊपर एक्शन लेना इंपॉर्टेंट है। ये भाई साहब एक बहुत दुखी लग रहे हैं। भाई साहब कुछ कहो। नहीं, थोड़ा तबीयत खराब है। तबीयत खराब है? किसकी? पाकिस्तान की या आपकी? पाकिस्तान की। पाकिस्तान की। और अपनी अपनी तो ठीक है। अपनी ठीक है। अब बस नहीं, देखिए अभी जो भाई साहब बोल रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होता है, अगर कोई स्टेप बाय स्टेप लिए जा रहे हैं। देखिए वहाँ 26 मरे, सबको दुख है। इनका क्या मतलब है कांग्रेस वालों का? जो मैडम कह रही हैं कि अभी जो मैडम ने बहुत बड़ा लंबा चौड़ा हमें व्याख्यान सुनाया है, इनका मतलब था कि 26 की वहाँ पे कत्लेआम हुआ, अगले दिन वहाँ पे 2600 सैनिकों की बलि और दे दी जाती। ठीक है, अरे भाई किसी भी चीज़ को करने के लिए एक रोड मैप होता है, उसकी तैयारी होती है, कहाँ कहाँ से क्या करना होता है। अब तो ये 26 के लिए रो रहे हैं। इनकी सुप्रिया श्रीनेत है, पवन खेड़ा है, उनका रेफरेंस आप पाकिस्तान को जाके देखो, संयुक्त राष्ट्र में दिया जा रहा है। नंबर 1 चीज बिल्कुल दिया जा रहा है। आप इनको पता नहीं होगा ना, और पता होगा तो बताएंगे नहीं है। ठीक है, मैडम की बात है, क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत की जमात की है तो इसको तो कोई कहा नहीं जा सकता। नंबर 2 चीज, भाई कोई भी चीज अगर प्लानिंग करी जा रही है, ये कोई घर का तो झगड़ा है नहीं। अगर गांव का भी झगड़ा होता है तो उसमें भी 2-4 दिन की प्लानिंग होती है। ये देश टू देश का झगड़ा है, ठीक है ना, कंट्री टू कंट्री का झगड़ा है। लेकिन इनके कहने का मतलब है खुद तो कुछ बस का था नहीं। 26/11 हुआ, मैडम आप ये जरा ये बता दें आपने करा क्या था? हम निंदा करते हैं, हम बिल्कुल भर्त्सना करते हैं, वहीं तक सीमित थे। कम से कम मोदी राज में अब आने के बाद इतना हुआ है, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर एक साइड में। सब कहते हैं कि देखिए लड़ना, कोई भी रशिया और यूक्रेन का एग्जाम्पल है, लड़ना यूक्रेन को ही और रशिया से है। लेकिन अगर 4 आदमी कह के ये भी कह देते ना कि भाई ये बंदा ठीक है, ये सही लड़ रहा है, तो उससे मोरल बहुत ज्यादा। आप बताइए आपके। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अभी डिफरेंस की बात हो रही थी बिफोर 2014 और अभी, तो डिफरेंस तो काफ़ी भी अगर हम देखें तो कांग्रेस के टाइम पे तो दिल्ली में कहीं भी बम फूटते थे, इवन जब संसद पे भी होता तो तब भी कुछ भी इवन डोजियर ही भेजे जाते थे। अब तो जनता काफी जागरूक हो गई है। हाँ, तो इस बार जब अभी जो ये संधि तोड़ी गई है तो उससे असर तो पड़ ही रहा है जी। आज पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग हो गया है, जो हमारी विदेश नीति है, और ऊपर से अब आर्मी एक्शन ऐसा लिया जाएगा कि उसकी हालत खराब हो रही है। तो कांग्रेस और बीजेपी में तो बहुत डिफरेंस। मोदी जी की तो बात ही हम नहीं कर सकते। वो तो भाई जब किसी नेता को हम देखें कि इतनी सारी कंट्रीज वो दे रही है, सम्मान कर रही हैं, चलिए एनआरआई इतने फेवर में रहते हैं उनके, इवन हम भी है। मैंने तो 2014 से पहले कभी वोट ही नहीं दिया, क्योंकि मैं दोनों को एक ही समझता था। लेकिन आफ्टर 2014 जब हमने चेंजेस देखे तो मैं और मेरी पूरी फैमिली अब बीजेपी को देती है, और मैं आगे भी कोशिश करते रहूंगा कि हम। ये एक बड़ा संकेत है। बख्शी साहब कुछ कहना चाह रहे थे आपके पास। बख्शी साहब संक्षेप में। थैंक यू वेरी मच। देखिए मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक देशभक्त इंसान हूँ, फौजी हूं। मैं ये बात बताना चाहता हूं, ये आतंकवाद की बात हो रही है। बेसिकली आतंकवाद इसलिए भारत में घुस रहा है क्योंकि स्लीपर सेल जम्मू एंड कश्मीर में मौजूद हैं, जो इनको पनपा रहे हैं। जब ये अंदर आते हैं बॉर्डर में, उनको घरों में रखा जाता है,
उनको डेली नीड, पानी, खाना, एम्यूनिशन दिया जाता है, नीचे गुफाओं में छुपाया जाता है, सब टेलीविजन में आ गया है। अब कोई उसको डिनाई नहीं कर सकता। देखिए, जब ये हालत है तो पाकिस्तान क्यों ना ऐसा काम करे। अगर मैं पाकिस्तान होता तो यही करता। अरे ऐसा मौका किसको मिलेगा कि आपके भारत के अंदर ही इतने दुश्मन बैठे हैं। खैर, वो जब जो कर रहे हैं उनको अब धीरे धीरे दूर करना शुरू कर रहे हैं।